साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। एक ज़माना था जब मैंने बापूजी से दीक्षा नहीं लिया था, मुझे खाने के वांदे थे। या दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में ऐसी उन्नति हुई है कि मेरा बेटा आज डेनमार्क में है, उसकी 5 लाख रुपए की सैलरी है। संत श्री आसाराम जी ने मेरे जैसे लोगों को क्या से क्या बना दिया। इस सरकार, अंधी सरकार को नहीं दिखाई देती है, इस मीडिया को नहीं दिखाई देती। हम साक्षी हैं, हम प्रमाण हैं कि अगर एक लड़की और उसने कह दिया, उसकी बात को मान लिया। आज एक करोड़ों साधक हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। हमारे जो आंसू हैं ना, अगर हम पागल हैं तो पागलों की बात को अगर नहीं समझोगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आपसे निवेदन है कि हमारी प्रार्थना को सुनिए और जरूर हमारे गुरुदेव को न्याय दिलाइए। और न्याय यही है, सत्य यही है कि हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, आपके हाथ में पूरी सत्ता है। क्या नहीं कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। मोदी साहब, हम लोगों की बात को सुनिए और बापूजी को न्याय दिलाइए। मेरा नाम श्री राम गुप्ता जी है, मैं बॉम्बे से हूँ। एक ज़माना था जब मैंने बापूजी से दीक्षा नहीं लिया था, मुझे खाने के वांदे थे। और ये कहते हैं प्रेस वाले, मीडिया वाले कि बापूजी ऐसे ऐसे ऐसे। हमारे जैसे आदमी उन्होंने क्या से क्या बना दिया। मैं जब दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में ऐसी उन्नति हुई है कि मेरा बेटा आज डेनमार्क में है, उसकी 5 लाख रुपए की सैलरी है। ये बापूजी ने किया है, मेरे जैसे आदमी के करने का काम नहीं था। मेरे बेटे को दीक्षा दिलाया, बाल संस्कार में भेजा। ये बापूजी की कृपा को उन्होंने क्या से क्या बना। आज मेरी खुद की कोऑपरेटिव केस सोसाइटी है जिसका नाम है श्री हरि कोऑपरेटिव केस सोसाइटी। और बापूजी के साथ में रहने से ये फ़ायदा हुआ। कल की घटना बताता हूँ। कल मैं यहाँ पे पेशाब करने गया था, वहाँ मुझे अंदर सोने की चैन मिली गिरी हुई। मेरे मन में एक बार आया कि चैन को मैं उठा के रख लूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं ब्रह्म बेटा सदगुरु का शिष्य हूँ। उस चैन को मैंने धुला और धुल करके मैंने फिर जहाँ पे वो अभी चल रहा सत्संग चल रहा, व्यासपीठ पे मैंने दिया और लोगों ने उसको अलाउंस भी किया। तो इतनी बड़ी सच्चाई कि मेरे जैसे आदमी को जिसको खाने के वांदे थे, गुरुजी ने क्या से क्या बना दिया। संत श्री आसाराम जी ने मेरे जैसे लोगों को क्या से क्या बना दिया। इस सरकार, अंधी सरकार को नहीं दिखाई देती है, इस मीडिया को नहीं दिखाई देती। हमारे जैसे करोड़ों हैं जो कि साक्षी हैं, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में बापूजी ने क्या से क्या बना दिया। आज मेरा जीवन क्या था, मैं क्या करता था, लेकिन आज एक पान का गुटखा नहीं, मैं चाय भी नहीं खाता पीता, और पान बीड़ी सिगरेट पेप्सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरे जैसे करोड़ों लोग जिसको बापूजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि मोदी जी, आज कम से कम हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, उनकी देखो, उनके बारे में सोचो। हम साक्षी हैं, हम प्रमाण हैं कि अगर एक लड़की और उसने कह दिया, उसकी बात को मान लिया। आज एक करोड़ों साधक हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। हमारे जो आंसू हैं ना, मोदी जी, आपको अगर ऐसा करोगे तो कहां से कहां पहुंचा देगी ये सरकार, नहीं रहेगी। जो हमारे आंसू गिरते हैं, हमारी बहनों के आंसू गिरते हैं। आज का प्रूफ है, कितने बहनें वहाँ रोई हैं, कितना रोई हैं, कितने रोज रोते हैं। उनके आपको लगेगी नहीं, मोदी जी, ये मोदी जी तक पहुंचाइए हमारी बात को। और हम सभी लोग जितने बापूजी के शिष्य हैं, सभी लोग आपको वोट देते हैं, सभी लोग वोट। आज गुजरात में आपकी सरकार कैसे आई? आप कल्पना करो, हमारे बापूजी के कितने सारे शिष्य हैं। आपकी इतनी सीट आई, आपको सोचना चाहिए कि कैसे आपकी इतनी बड़ी सीट आई है। अगर हम लोग उसको नाटा दबाए होते, वोट नहीं दिए होते आपको, तो क्या हालत होती। इसलिए मोदी जी से हमारा निवेदन है, हमारी बात को जरूर पहुंचाइए कि अब से न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कितने लोगों की बापू ने जीवन परिवर्तन किया। प्रभु जी, हमारे देखते हुए हमारे जो बॉम्बे में हम समिति से जुड़े हुए हैं, कम से कम हजारों ऐसे लोग हैं जिनको हमने दीक्षा दिलवाया है और आज उनका जीवन कहां से कहां पहुंच गया है। और कई तो ऐसे लोग हैं, आज को मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि हिंदू की बात छोड़िए, कई मुसलमान परिवार हैं। इसी अहमदाबाद आश्रम में मैं लेकर आया और दीक्षा नहीं लिए, वो तड़प रहे हैं कि आपके बापूजी ऐसे हम भी हमको दीक्षा भी ले दिए। ऐसे कई लोग हैं आज जो कि लोगों का तो ऐसा कहना है तो एक अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे? ये हम गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हम कोऑपरेटिव केस सोसाइटी चलाते हैं, यानी बैंक चलाते हैं। हम गंवार हैं। हमारी जो अनुभव इतने सालों का, आज 35 साल हो गए, हम ऐसे बोल रहे हैं। हमारा लड़का डेनमार्क में जिसकी 5 लाख रुपए सैलरी है, हम कहां से कहां पहुंच गए। अंधश्रद्धा इसको कहते हैं। हम पागल हैं क्या? और अगर हम पागल हैं तो पागलों की बात को अगर नहीं समझोगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी।
क्योंकि ये हम लोगों की देन है। हमारे जो बापू जी के साधक हैं, बापू जी आज भी आपकी बुराई नहीं करते हैं। हम साधकों से ही कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है। बापू जी कभी नहीं आपका विरोध किए हैं, क्योंकि हमारे जो साधक भाई हमारी चर्चा होती है इन लोगों से ना, तो कहते हैं कि नहीं नहीं बापू जी की तरफ से इशारा नहीं है। इसके लिए हम सभी लोग एकजुट होकर के आपको वोट देते हैं। हमारे गुरुदेव तो सक्षम हैं, खुद ही सक्षम हैं, लेकिन वो न्यायपालिका को मानते हैं और हमसे मंगवाते हैं। कहते हैं जो साधक शिष्य एक ईंट एक पत्थर किसी बस पे मार देगा या तोड़ फोड़ करेगा या सरकार के खिलाफ कुछ जाएगा तो हमारा सशिष्य नहीं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमको समझाते हैं, हमको संयम नियम में रहने के लिए बताते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी प्रार्थना को सुनिए और जरूर हमारे गुरुदेव को न्याय दिलाइए। और न्याय यही है, सत्य यही है कि हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। 10 साल होने को हो गया है। 10 साल में आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने पॉपुलर हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है, आपके हाथ में पूरी सत्ता है। क्या नहीं कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। तो इसलिए बस करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार जरूर सोचिए। और आपको अगर हमारे सदगुरु की तरफ आपने न्याय किया, अच्छे ढंग से किया, तो आपकी सत्ता कई सालों तक बरकरार रहेगी। ऐसा हमारे सभी साधकों का मत है और उनकी तरफ से बात मैं कह रहा हूं। तो इसलिए प्रभु जी, मोदी साहब, हम लोगों की बात को सुनिए और बापू जी को न्याय दिलाइए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।